नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लचर प्रदर्शन के बाद पार्टी प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में पार्टी ने मुस्लिम समाज के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया था, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिम समाज के लोग पार्टी को समझ नहीं पाए। ऐसे में पार्टी बहुत सोच समझकर ही आगे के कदम उठाएगी। एक प्रेस नोट में मायावती ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की खास अंग मुस्लिम समाज पिछले कई चुनावों में और इस बार भी लोकसभा आम चुनाव में उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी को ठीक से समझ नहीं पा रहा। तब ऐसी स्थिति में आगे उनको काफ़ी सोच समझकर ही चुनाव में पार्टी द्वारा मौका दिया जाएगा, ताकि पार्टी को भविष्य में इस बार की तरह भयंकर नुकसान न हो। इसी प्रेस नोट में मायावती ने कई और भी बातें कही। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव काफ़ी लंबा खींचा, इसे 3 या 4 चरण में पूरा हो जाना चाहिए था। बसपा प्रमुख ने कहा कि चुनाव को लंबा खींचने की वजह से लोगों के उत्साह में कमी आई और इससे वोट प्रतिशत भी प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान देश भर में लगभग पूरे समय महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि से त्रस्त लोगों में यह आम चर्चा रही कि अगर चुनाव फ्री एंड फेयर हुआ और ईवीएम में कोई गड़बड़ी आदि नहीं हुई तो फिर चुनाव परिणाम निश्चित ही खासकर रूलिंग पार्टी के नेताओं के दावों के अनुसार न होकर चौंकाने वाले जरूर होंगे। मायावती ने आगे कहा कि लोकसभा चुनाव का जो भी जैसा भी नतीजा आया है वह लोगों के सामने है और उन्हें ही देश के लोकतंत्र, संविधान और देश हित के बारे में सोचना होगा और फैसला करना होगा कि यह जो रिजल्ट आया है उसका आगे उन सब के जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है और उनका भविष्य कितना शांत, समृद्ध और सुरक्षित रह पाएगा। मायावती ने यह भी कहा कि पार्टी अपने प्रदर्शन का गहराई से विश्लेषण करेगी और जो भी जरूरी होगा उस संबंध में ठोस कदम भी उठाएगी। मायावती ने आगे कहा कि इस बार पार्टी ने अकेले ही पूरा दम लगाया। उन्होंने दावा किया कि दलित समाज के लोगों और खास तौर से उनकी अपनी जाति से आने वाले लोगों ने बीएसपी को वोट देकर अपनी मिशनरी भूमिका निभाई है। अब बात लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों की करें तो भारतीय जनता पार्टी 543 सीटों में से महज 240 सीटों पर सिमट कर रह गई थी और एनडीए गठबंधन ने अनुमान के उलट प्रदर्शन करते हुए महज 292 सीटों पर जीत दर्ज कराई। वहीं कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी के इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 234 सीटें अपने नाम कर ली थी। इस चुनाव में बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी रही। वहीं कांग्रेस को 99 सीट पर जीत मिली। इसके साथ कांग्रेस देश में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही, जबकि 37 सीटों के साथ सपा यानी कि समाजवादी पार्टी देश के तीसरे पायदान पर रही। अगर बीएसपी की बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हो पाई। फिलहाल आपकी क्या राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।